राजा फिर कहने लगा, बताओ क्या करते हैं तुम्हारे भगवान जिनको तुम 24 घंटे बजते रहते हैं? साधु कहता है, राजन माफ करना, वस्त्र तो तुमने बहुत अच्छे पहना दिए, सिंहासन पर भी बिठा दिया, जरा एक बार मुकुट और पहना दो। राजा ने मुकुट भी पहना दिया। बोले, बताओ क्या करते हैं तुम्हारे भगवान? साधु कहता है, माफ करना राजन, एक बार जो कपड़े में पहन कर आया था वो कपड़े तो पहन लो। राजा बोला, जब इतना सब कुछ कर दिया तो कपड़े भी पहन लेता हूं, कपड़े पहनने में क्या जाता है, कम से कम पता तो लगेगा क्या करते हैं। राजा ने वही साधु के फटे टूटे वस्त्र पहने। राजा ने फिर पूछा, बोले, बताओ क्या करते हैं तुम्हारे भगवान, क्या करते हैं? साधु कहता है, ऐसे नहीं, जोकर जब मैं तेरे द्वारे पर आया था तो तू जोकर, मैंने तेरे सामने कहा था, राजन जय श्री कृष्ण, एक बार वैसे तो बोलो। राजा ने जोकर कहा, राजन जय श्री कृष्ण। साधु कहता है, यही तो करते हैं मेरे गोपाल, यही तो करते हैं। राजन 2 मिनट पहले मैं भिखारी था, 2 मिनट बाद अब तू भिखारी है, यही तो करते हैं मेरे गोपाल। कब किसको राजा बना दें, कब किसको भिखारी बना दें, क्या पता। वक्त को बदलते हुए देर नहीं लगती प्यारे, समय बहुत बड़ा बलवान है, अच्छे अच्छे को तोड़ देता है, याद रखना प्यारे। समय वो बलवान है जो अच्छे अच्छे को तोड़ देता है। समय रहते या तो अपने आप को बदल दो, वरना समय तुम्हें बदल देगा प्यारे, तुम्हें बदल देगा। अब वो बेचारा मांगता डोलता पर लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। समय बदला और वो भिखारी से राजा बन गया प्यारे। वो गांव का वो गरीब दास बहुत बड़ा राजा बन गया। अब तो सब लोग उसे राम राम करते, पर लेकिन वो किसी की भी राम राम नहीं लेता। पहले वो सबसे राम राम करता तो कोई उसकी नहीं लेता, अब उससे सब करते तो वो किसी की नहीं लेता। अब लोग कहते हैं अहंकार आ गया इसमें, घमंड आ गया इसमें, अब क्यों लेगा ये राम राम, अभिमान आ गया इसके अंदर, अहंकार हो गया है इसके अंदर। उसकी पत्नी से जाकर कहा, जरा पंडित जी को, जरा सेठ जी को समझाओ ना, वो राम राम नहीं लेते, अहंकार आ गया है। संध्या बंदन की जब सेठ आया तो आकर सेठानी बोली, सब लोग कहते हैं कि तुम में अहंकार आ गया है, तुम किसी की भी राम राम नहीं लेते, क्यों? सेठ जी, क्या अपने दिनों को भूल गए? तुम क्या थे और क्या हो गए हो? अपने कल को क्यों भूल जाते हो? सेठ कहता है, देवी कौन कहता है मेरे अंदर अहंकार आया है? बोलना दो पड़ेगा और जोर से। देवी कौन कहता है मेरे अंदर अहंकार आया है? तो उसकी पत्नी कहती है, फिर आपसे ये सभी राम राम करते हैं, आप इनकी राम राम क्यों नहीं लेते? बोले, देवी कोई मुझसे राम राम करता ही नहीं है, अगर कोई मुझसे राम राम करेगा तभी तो मैं राम राम लूंगा, कोई मुझसे करता ही नहीं है तो मैं क्यों लूं? बोले, ये सारे लोग बोलते तो हैं। सेठानी का हाथ पकड़ा, कमरे में लेकर गया। देवी तू रोज पूछती थी ना इस बंद कमरे में क्या करते हो, तो आओ मैं आज तुम्हें बताता हूं। वो कमरे में लेकर गया, तिजोरी की जो तिजोरी थी उसको खोला। बोले, इसको देख देख कर मैं रोज कहता हूँ तुझसे फलाने ने राम राम करी है, तुझसे उसने राम राम करी है, क्योंकि सेठानी वो मुझसे नहीं मेरी लक्ष्मी से राम राम करते हैं, मेरी लक्ष्मी से राम राम करते हैं। अगर वो मुझसे राम राम करते जब मैं गरीब था तब भी तो मेरी राम राम ले सकते थे। प्यारे याद रखना, समय रहते समय को बदलते कुछ नहीं पता लगता। मेरे गोपाल वही बात कह रहे हैं। बोले, दुर्योधन अभी भी भक्त है, संभल जाओ, पर दुर्योधन नहीं संभला। दुर्योधन कहता है, माफ करना कन्हैया, बिना युद्ध के बिना मैं सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। मेरे गोपाल कहते हैं, तुझे अतिथि सत्कार करना नहीं आता, तू युद्ध क्या करेगा प्यारे, क्या युद्ध करेगा?
धृतराष्ट्र ने तुरंत हाथ पकड़ा और धृतराष्ट्र बोले, अरे पागल, इसे अपने पक्ष में लो, अगर यही खिलाफ हो जाएगा तो हम जीते जीता युद्ध हार जाएंगे, जीता जाता युद्ध हार जाएंगे, इसे अपने पक्ष में लो। दुर्योधन कहता है, माफ करना कन्हैया, मैं बचपन से ही ऐसा रहा हूं ना, बचपन से ही उर्दंग रहा हूं। गोपाल चलो अंदर, मेरी माता गांधारी ने भोजन बनाया है, प्रसादी पाना। मेरे गोपाल कहते हैं, दुर्योधन, भोजन दो ही प्रकार से पाया जाता है, या तो खिलाने वाले के मन में भाव हो या खाने वाले को भूख लगी हो। और दुर्योधन, मुझे भूख नहीं और तेरे मन में भाव नहीं। और दुर्योधन, आज तो तेरे घर का मैं वैसे भी भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो मेरे काका विदुर के घर निमंत्रण है। काका विदुर वहीं खड़े थे, काका विदुर इशारा करने लगे। भगवान बोले, चुप, हम जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। काका विदुर तो सभा छोड़कर भाग लिए, काका विदुर तो सभा, बोले इसका कोई भरोसा नहीं, अगर ये आएगा कुछ तो मुझे व्यवस्था करनी चाहिए, मुझे कुछ तो व्यवस्था देखनी चाहिए, कहीं ये यहां से सीधा मेरे घर आ गया तो। दुर्योधन कहता है, अरे कन्हैया, चलो चलो अंदर चल के भोजन पालो। काका विदुर तुम्हें भोजन कराएगा, खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएगा, वो तुम्हें क्या पवाएगा, वो तुम्हें क्या पवाएगा, खुद के लिए कुछ नहीं है। मेरे गोपाल कहते हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है प्यारे। अगर मेरे भक्त ने मुझे बुलाया है तो कुछ ना कुछ भोजन की अवश्य व्यवस्था की होगी, अवश्य व्यवस्था की होगी। आप लोग भी कहा करो, नहीं कन्हैया, हम रोज तेरे द्वारे पर आते हैं, कभी तुम भी हमारे द्वारे पर आया करो। गोपाल, कभी तो इस गरीब दास के घर भी आया करो। हम लोग प्यारे भगवान को बुलाते नहीं है, सच बात है। भगवान तो इंतजार करता है कि कब मैं अपने भक्त के द्वारे पर जाऊं, कब मैं अपने भक्त के घर जाऊं। भगवान तो बार बार इंतजार करते हैं, पल पल सोचते रहते हैं, कब जाऊं, कब जाऊं, कब जाऊं। लेकिन हम लोग कभी अगर भगवान के धाम पर जाने की बात भी आए ना, बोले अभी बुलावा नहीं आया, जब बुलावा आएगा तब चले जाएंगे। कह देते कि नहीं कह देते? बुलावा आएगा तो चले जाएंगे। उसकी क्या गर्ज पड़ रही जो तो बुलावा भेजेगा भाई, उसकी क्या गर्ज है, मतलब हमें है ना कि उसे प्यारे। भाई हम किसी को पैसा दे देते हैं, किसी को भी आपने पैसा दे दिया, उसके घर मत जाना, बोले जब उसे गर्ज पड़ेगी अपने आप देने आ जाएगा। क्या वो देने आएगा? कभी जाना पड़ेगा प्यारे। भगवान ने तो स्वयं कहा है, एक पग मेरी ओर रखकर तो देख, अगर 10 पग तेरी तरफ ना रख दूं तो फिर कहना प्यारे। एक बार एक पग चल तो सही, एक बार प्रयत्न तो कर, एक बार थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ के तो देख, एक बार उसकी तरफ कदम बढ़ाकर तो देख प्यारे, कदम बढ़ाकर तो देख। मेरे गोपाल ने तो स्वयं कहा है प्यारे, मेरी कन्या ने तो बोला है, भक्त मेरे पग धरे मेवा धरु हाथ, सदा संग लागत फिरूं, बहुर न छोड़ूं साथ। सुन अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा, टारे न जा, भक्त मेरी मुकुटमणि, मैं भगतन को दान। अर्जुन, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को सदा अपने सिर पर विराजमान करके रखता हूं, लेकिन कोई भक्त तो हो प्यारे, कोई भक्त तो हो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारे, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे
सुख इंद्र कुहारे। दीन कहता है अरे मैं सुखी नहीं हूं, सुखी तो धनवान है। धनवान भी कहता है मैं भी सुखी नहीं हूं। सुखी तो राजा है, राजा कहता है नहीं नहीं मैं भी सुखी नहीं हूं, सुखी तो महाराज है। क्योंकि प्यारे हम लोग आपसे ऊपर देखते हैं और ऊपर देखकर चलोगे तो हमेशा ठोकर खाओगे प्यारे, हमेशा ठोकर खाओगे, हमेशा ठोकर लगती है प्यारे। ऊपर नहीं नीचे देखकर चलो प्यारे, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो असल मुर्दे की पहचान होती है, पहचान होती है। और याद रखना झुकेगा भी वही जिस पर फल होगा। जिस वृक्ष की टहनी पर फल आ जाता है वो झुक जाती है। साहब बड़े जो लोग होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें विनम्रता आने में 10-20 वर्ष लग जाती हैं प्यारे, 10-20 वर्ष लग जाते हैं। हमेशा झुकना सीखो प्यारे, हमेशा झुकना सीखो प्यारे, कि झुका कैसे जाए, झुका कैसे जाए। भगवान से तो बस एक ही बात क्या करो, हे कन्हैया सब कुछ देना पर अहंकार कभी ना देना। हे माधव हर वस्तु प्रदान कर देना पर अभिमान कभी मत देना। गोपाल कभी भी अभिमान प्रदान मत करना माधव। अपनी इंद्रियों को साधो प्यारे, अपनी इंद्रियों में कोरडे लगाओ पल पल। भगवान को दिल से बुलाकर तो देखो प्यारे, भगवान से एक बार कहकर तो देखो, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद गोपाल जी। जय हो। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना। ओ राधा को लाना श्याम, राधा को लाना, राधा को लाना श्याम, राधा को लाना। संग लाना संग लाना, संग लाना अपने दाऊ लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्यारे से प्यारे गोपाल जी। हरि बोल।
गोपाल जी, आओ श्याम कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। अरे भगवान से कहो, हे गोपाल, हे कन्हैया, आप हमारे द्वारे पर आते रहा करो और भाव से कहा करो, हे कन्हैया, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, 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 दर्शन के नवाब रे, दर्शन के नवाब रे, दर्शन दिया करो, दर्शन के नवाब रे, दर्शन किया करो, भक्तों के घर भी सावरे। सूरत सलोनी आपकी दिल में समा गई, सूरत सलोनी आपकी दिल में समा गई, सूरत सलोनी आपकी दिल में समा गई, ऐसी नजर मिली हमें पागल बना 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 गई, पागल बना गई। अरे बढ़ती रहे दीवानी, बढ़ती रहे दीवानी, ऐसी कृपा करो, बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहा करो। भगवान से कहो दोनों हाथ उठा के, हे कन्हैया, कौन कौन बुलाना चाहता है भगवान को अपने घर? ऐसे ही बुलाओगे? ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे मच्छर मक्खी मार रहे हो। दोनों हाथ उठा के कहो, कुछ ना घटेगा आपका आकर के देखिए, 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 नजरे मिलाई राह में मोहन तेरे लिए, नजरे मिलाई मोहन तेरे लिए, नजरे बिछाई राह में मोहन तेरे लिए,
रे मिला ही राह में मोहन तेरे लिए। भगवान कहते ठीक है आ जाऊंगा, पर रखेगा कहाँ रखोगे? क्योंकि घर में तो जगह है को नहीं, खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। भक्तों के घर की सामने आते रहा करो। भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो। दर्शन के लिए नवाब रे, दर्शन के लिए नवाब रे, दर्शन दिया करो। दर्शन के नैना बाबरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सामने। आप सभी को बोलना है, आप कोई भी नहीं बजाएगा। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। सच्ची बताऊं, ऐसे तो पड़ोसी भी को नहीं आवे। अरे जोर से बोलो ना, धीरे काहे को बोलते हो? भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। कुछ ना घटेगा आपका आकर के देखिए, कुछ ना। पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए, पल के। मोहन तेरे लिए खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। भक्तों के घर भी, भक्तों के घर भी, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। 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 आते रहा करो, आते रहा करो, आते रहा करो। प्यारे मोहन आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। दर्शन के नैना बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन को नैना बाबरे दर्शन दिया करो। दुर्योधन कहता है, अरे गोपाल, वो विदुर तुम्हें क्या भोजन कराएगा? अरे खुद के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, वो ताने के खिलावेगा। मेरे गोपाल कहते हैं, इसकी मुझे परवाह नहीं, अगर उसने मुझे बुलाया है तो जरूर कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था की होगी। प्यारे याद रखना, जिस तरह से
भक्त भगवान के मंदिर में नंगे पांव चलकर जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त के घर नंगे पांव चलकर जाते हैं, नंगे पांव चलकर जाते हैं। अपनी चरण पादुकाओं को वहीं उतार दिया और नंगे पांव दौड़ पड़े प्यारे, दौड़ पड़े। काका विदुर बाजार में है, विदुरानी स्नान करने लग रही है, जाकर सांकल खटखटाई और कहा काकी जी द्वार खोलो, द्वार खोलो। विदुरानी को कान में आवाज सुनाई दी। विदुरानी कहती है ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ये तो मेरे गोपाल की आवाज है। फिर कहती नहीं नहीं, मैं उसकी आवाज सुन के आई हूँ, उसकी आवाज मेरे कान में गूंज रही है। दोबारा फिर आवाज लगाई, काकी जी द्वार खोलो। विदुरानी कहती नहीं नहीं, ये तो मेरे गोपाल की आवाज है, मुझे लगता है मेरे द्वार पर मेरा गोपाल खड़ा है। आवाज सुनकर इतनी पागल हुई प्यारे, वस्त्र बदलना ही भूल गई प्यारे, वस्त्र बदलना ही भूल गई। दौड़ पड़ी प्यारे, जाकर गेट खोला, मेरे गोपाल से बोली आओ ना माधव, आओ ना कन्हैया। मेरे गोपाल ने देखा ये तो मेरे आने की खुशी में पागल हो गई। मेरे गोपाल ने अपनी पीतांबरी उतारी और विदुरानी को उड़ा दिया प्यारे, विदुरानी को उड़ा दिया। और गोविंद का हाथ पकड़ा, आओ ना माधव, आओ ना गोपाल। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हो लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा, लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हर बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, हाँ बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। अरे रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। तू सजता रहे हर बार सावरे, तू सजता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तो बढ़ेगा। विदुरानी कहती है आओ ना माधव, आओ ना कन्हैया। विदुरानी ने अंदर हाथ पकड़कर अंदर बुलाया, मेरे गोपाल कन्हैया यहाँ बैठ जाओ, गोविंद यहाँ बैठ जाओ। पूरे महल में घुमा दिया प्यारे, पर लेकिन कहीं भी
स्वच्छ जगह नहीं मिली प्यारे, पटला उल्टा बिछाया श्री राधे। और कहा यहां बैठ जाओ गोपाल, यहां बैठ जाओ। मेरे गोपाल बैठ गए प्यारे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। अन्य धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। बस आप हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार भगवान से जाकर कह दो, हे गोपाल हमारे घर भी आओ ना। विदुरानी ने भगवान को बिठाया, गोपाल यहाँ बैठो, कन्हैया यहाँ बैठो। उल्टा पल्ला बिछा दिया, उसी के ऊपर मेरी गोपाल ने बैठ के पेट पर हाथ फेर कर कहते हैं, काकी जी बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? बहुत भूख लगी है काकी जी। विदुरानी कहती है, हाँ जरूर, क्यों नहीं मिलेगा। तुम्हारे काका जरूर कोई ना कोई व्यवस्था करके लेके आ रहे होंगे, जरूर कोई ना कोई व्यवस्था करके ला रहे होंगे, काई को चिंता करते हो। मेरे गोपाल कहते हैं, काकी जी तब तक तो मैं भूखा मर जाऊंगा, कुछ तो व्यवस्था करो, कुछ तो लेकर आओ। विदुरानी कदली वन में गई है, वहां से केले लेकर आई है प्यारे। मेरे गोपाल के प्रेम में इतनी पागल हो गई, इतनी वाह विभोर हो गई कि प्यारे फल को फेंक रही है और छिलके को पत्तल में रखने लग रही है। मेरे गोपाल उन्हीं को पाने लग रहे हैं, मेरे कन्हैया पाने लग रहे हैं प्यारे, मेरे गोपाल पाने लग रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं प्यारे, 10-20 छिलकों को खा गए प्यारे। इधर काका जी बाजार से आए हैं, आकर द्वार खुल आया, काकी जी आई हैं। आकर विदुर जी महाराज कहते हैं, अरे पागल तुझे पता है आज कन्हैया ने कौरवों की भरी सभा में मेरा कितना मान रखा है, आज मेरे घर का भोजन मांगा है। चलना, तू गाय के गोबर से चौका लगा, झाड़ू लगा, पोछा लगा, चौका लीप, चौक पूर। मेरे गोपाल ने कहा है तो वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। करना। विदुरानी शांत खड़ी है। विदुरानी कहती है, कौन आएगा? बोले मेरे गोपाल ने कहा है तो वो जरूर आएगा, वो निश्चित आएगा। काकी जी कहती है, वो आएगा या आ गया, या आ गया। विदुर जी महाराज बोले, तूने कुछ व्यवस्था की या नहीं? तूने कुछ व्यवस्था बनाई है या नहीं? तूने कुछ संभाला या नहीं? बोले और तो कुछ था नहीं, केले के फल थे सो वही पवा दिए। मेरे गोपाल उन्हीं को पाने लग रहे हैं। विदुर जी महाराज दौड़े दौड़े आए तो क्या देखते हैं प्यारे, फल का तो ढेर लग रहा है, मेरे गोपाल छिलके खाने लग रहे हैं, छिलके खाने लग रहे हैं। बिन प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर, बिन प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। अरे बिन प्रेम के रीझते नहीं, अगर भगवान को रिझाना है तो हृदय में प्रेम लाना होगा प्यारे, प्रेम लाना होगा। पढ़ पढ़ पोथी जग भयो, पंडित भयो न को, डाय अक्षर प्रेम को, पढ़े सो पंडित हो। और प्यारे अगर भगवान से शत्रुता भी करनी है तो पक्की करो, प्रेम करना है तो सच्चा करो, और शत्रुता भी करनी है तो सच्ची करो। बोलना दो बढ़ेगा। राधे, कोई सेठ था, कभी 5 पैसा दान नहीं करता,
हरिद्वार से 12 किलोमीटर पहले उसका गांव। लोग कहते दान कर लो, दान कर लो, दान कर लो। हर बार कह देता नहीं करना, हम नहीं करेंगे दान। एक दिन सेठानी बोली बुढ़ापा आने को हो रहा है, कुछ दान वान कर दो। बोली पागल है तू, कोई जो दान की बात करती है, कोई दान वान नहीं करना। बोली कोई बात नहीं, दान मत करो। अरे कम से कम गंगा जी तो स्नान कर आओ, कम से कम गंगा जी तो नहाए आओ। सेठ बोलो पागल है रही है का, किराया कौन देगा, किराया भी तो लगेगा। सेठानी कहती है अरे सुबह जाओगे सांझ तक लौट कर आ जाओगे, पैदल पैदल चली जाओ, कौन सा किराया लगेगा। सेठ कहता है बात तो सही कह रही है, चल जाता ही हूं, बोलना दो पड़ेगा। सेठ चला है गंगा स्नान करने के लिए। प्यारे हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर पहुंचा, लेकिन वहां क्या देखता है कि यहाँ तो पंडा ही पंडा बैठे हैं, और अगर कोई भी पंडा मुझे पकड़ेगा तो वही कुछ ना कुछ अवश्य मांगेगा, और मांगेगा तो मुझे देना पड़ेगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा घाट ढूंढना चाहिए जिस घाट पर कोई पंडा ना हो। प्यारे कोई पंडा ना हो, बोलना दो पड़ेगा। जिस घाट पर कोई पंडा ना हो। सेठ जी ढूंढते ढूंढते मुर्दा घाट पर पहुंच गए। सेठ जी ने गोता लगाया, बड़े भाव से स्नान कर रहे हैं। प्यारे बोलना तो पड़ेगा। बड़ा सुंदर संवाद। सेठानी कहती है एक बार हरिद्वार स्नान करके आ जाओ, और सुबह जाओगे सांझ तक लौट के आ जाओगे। सेठ जी हरिद्वार में गए। प्यारे हम लोग गंगा में स्नान तो करते हैं, पर मन में विश्वास नहीं रखते। प्यारे मन में विश्वास नहीं रखते। प्यारे जब तक हम विश्वास नहीं रखेंगे तब तक फल कैसे मिलेगा। प्यारे कैसे पाएंगे फल। प्यारे विश्वास करना होगा। जब तक आप विश्वास नहीं रखोगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है, तब तक कन्हैया मिलने वाले नहीं है। प्यारे याद रखना। विदुर जी महाराज दौड़े दौड़े आए। आकर के विदुर जी महाराज ने देखा कि मेरे गोपाल छिलके पाने लग रहे हैं, फल का ढेर लग रहा है। मेरे गोपाल कहते हैं अरे कन्हैया इस दासी को क्षमा कर देना। अरे पागल तूने ये क्या किया, पहली बार गोपाल तेरे द्वारे पर आए और तूने छिलके पवा दिए, पहली बार आए। विदुर जी महाराज कहते हैं कन्हैया इसे क्षमा कर देना, इससे अपराध हो गया, इससे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसे क्षमा कर देना। और गोपाल ये लो आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। और प्यारे मेरी गोविंद को लड्डू खिलाया है। मेरी गोपाल ने थोड़ा सा लड्डू पाया ही था कि काका विदुर से मेरे गोपाल कहते हैं काका जी एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो। काका जी जो स्वाद जो मिठास उन लड्डू में था, वो स्वाद वो मिठास। भैया आवाज करो, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत अंगे से बोलना पड़ रहा है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही कहीं से भी। वही भैया गलत नहीं बोले थे वो। बोलना तो पड़ेगा। राधे बिना कहे कर दिया करो कोई भी बात, अच्छा नहीं लगता टीवी पर लाइव चलते बता। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई हरि बोल प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको 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 भूल गए ठकुराई भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई गज के हित नंगे पग आए गज के हित नंगे पग आए गज के हित नंगे पग आए भूल गए ठकुराई हो भूल गए ठकुराई सबसे